नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और आज हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन मेहता, जो युवा समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। पहले तो पवन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी। पवन जी, इस समय जो आपकी संस्था है युवा समाज सेवा समिति, कोरोना काल में सुनने को मिला है बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए कि क्या आपने क्षेत्र में काम किया था। कोरोना काल जब लगा था, कोरोना काल के दौरान हमने अपनी समिति के माध्यम से, युवा समाज सेवा समिति, इसके माध्यम से हमारी जितनी भी टीम है, हमने जितने भी लोग हैं जिनको भी नीड पड़ी, हमने घर घर जा कर के उनको राशन वितरण किया। उनको जिस तरह से भी हो पाया उनको हमने अपनी तरफ से सहायता प्रदान की। चाहे दिन हो रात हो, जब भी कॉल आया, हमने किसी को भी शक्ल देखकर भेदभाव करके नहीं किया। हमने जितना हो सका अपनी तरफ से लाखों रुपए का अनाज और जो भी हो सका हमने उनका हेल्प किया। पवन जी, वैसे इस समय आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं भाजपा पार्टी से बिलोंग करता हूं और पूर्व में युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में सेक्टर से संयोजक हूं। साहिबाबाद विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं, लगभग वोटिंग भी हो चुकी है। क्या कारण रहा आपकी बार मतदान बहुत कम हुए? ये खोड़ा क्षेत्र में, जैसे आप बिलोंग करते हैं, हम लोग बिलोंग करते हैं, खोड़ा क्षेत्र में काफ़ी कम वोटिंग हुई है। इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? कारण मुख्य रूप से यही रहा कि इस बार जो भाजपा के महानगर से लेकर के मंडल स्तर तक के जितने ही पदाधिकारी हैं, सबने शकल देख करके रेवड़ी की तरह पद बांटे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर दिया जो कई वर्षों से धरातल पर, जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जा कर के पब्लिक में रोज़ मेहनत करते रहे। रोज बूथ स्तर तक उन्होंने मेहनत की, हर एक जनता से संपर्क साधा और रोज़ यहाँ से लेकर महानगर तक जहाँ भी कोई भी जनसभा हुई, बैठक हुई, रैली हुई, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, जब महानगर से रेवड़ी की तरफ पद बढ़ रहे थे तो उन मेहनती कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर दिया गया और सिर्फ जो उनके करीबी संपर्क वाले थे, संबंधी थे, उनको जी भर के उनको बहुत सारे माध्यम के, कई सारे प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के उनको पद दिए गए। लेकिन ये वही लोग थे जिन्होंने पार्टी में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इनको पद से सिर्फ पद ही मिला और पद लेकर के ये अपने फिर दोबारा वैसे ही घर बैठ गए। और इस वजह से जो ज़मीनी स्तर के मेहनती कार्यकर्ता थे उन्हें दिल से बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने मतलब कि मेहनत तो की, विधायक जी के चुनाव में जिताने के लिए जितना हो सके मेहनत किया, लेकिन एक दिल टूटने के बाद वो दिल से उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं जो करनी चाहिए। और जो पहले से पदाधिकारी जिन्हें बताए गए हैं, मैं मानता हूं कि अगर महानगर के पदाधिकारी लोग अगर उन्हें ये कहते कि जिन्हें आप लोग को हमने पद दिया है उसका आप उचित संचालन करो और उसके हिसाब से आप काम कीजिए, तो मुझे लगता है कि प्रतिशत भी अच्छा जाता। जनता के बीच वो लोग जाते, संपर्क करते तो बहुत अच्छा प्रतिशत रहता सहीबाबाद का। लेकिन संपर्क टूट जाने की वजह से वो लोग जो पदाधिकारी बनाए गए अपने घर बैठे रहे और ज़मीनी कार्यकर्ता जो है उन्होंने जितनी मेहनत की उसकी वजह से 45% रहा, नहीं तो और घट भी सकता था। वोटिंग सिस्टम और घटता जी, और घट सकता था, लेकिन उन्होंने लाज बचाई। ज़मीनी कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान रहा है, लेकिन पदाधिकारियों ने इसमें कोई काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग कम होने के कारण क्या बीजेपी की सरकार या जो विधायक प्रत्याशी है उनकी सीट निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी? वोटिंग कम होने के कारण ऐसा नहीं है कि विधायक जी की खतरे में है सीट। ये साहब विधायक जी निकल रहे हैं, लेकिन जो बहुमत के साथ पहले से प्रचंड जीत हुआ था, बहुमत के साथ वोट के साथ जीते थे, उतना वोट ना आकर के कम प्रतिशत के साथ विजयी होंगे। जैसा कि हमने क्षेत्र में देखा कि अब की बार जो वोटर हैं, कई बार लोग वोटरों पे अपील करते थे कि दारू में अपना वोट बेच देते हैं, खाने के चक्कर में अपना वोट, कुछ पैसे के लालच में अपना वोट बेच देते। इस बार क्या कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? नहीं, इस बार एक तरफा लोगों ने अपने दिल से, जितने भी मतलब वोटर्स लोग थे, सभी ने अपने पहले से ही मन बना के बैठे हुए थे कि उन्हें कहाँ मत अपना डालना है, जिनको जहाँ चुनाव चिन्ह डालना है। किसी के कोई बहकावे में नहीं आया, ना ही कोई दारू पे, ना ही कोई नगद पे।
हर कोई अपने दिल में पहले से ठाने बैठा था कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसे किस ओर जाना है, क्या उसके भविष्य में उसके विधानसभा में क्या उसके मतलब कौन नेता विधायक उसके काम आएगा, कौन उचित विकास करेगा। उन्होंने सबने अपने हिसाब से ही वोट डाला है। एक सवाल है कि जब जनता ने वोट बड़े बेफिक्र होकर दिया और समाज और विकास को देखकर वोट दिया, तो क्या लगता है जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी हो किसी भी पार्टी को, उनको कैसा कार्य करना चाहिए? कोई भी पार्टी हो, कोई भी विधायक बने, चाहे भाजपा से बने, चाहे सपा से बने या किसी अन्य पार्टी से बने, लेकिन उन्हें सबसे पहले जो उनके मेहनती कार्यकर्ता हैं उनको कभी अनदेखा नहीं करना होगा। पहले जैसा भी रहा आगे उनसे डायरेक्ट संपर्क में आए, जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क में रहें, और अगर पहले की तरह ही रहेगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आपने अपना वोट डाला, प्रतिशत किया, लेकिन आपने जो कम प्रतिशत में वोट डाला वो आपको और ज़्यादा प्रतिशत में करना था, क्योंकि आप किसी भी विधायक से, किसी भी नेता से कोई भी विकास तभी मांगने के हकदार हैं जब आपने घर से निकल के मत का अपना उपयोग किया हो। अगर आप मत नहीं करते हैं तो आपको कोई भी हक नहीं है किसी भी नेता से कोई भी विकास मांगने का, चाहे किसी भी दल का हो। आपको मत का अधिकार दिया गया है, सरकार सार्वजनिक रूप से छुट्टी भी देती है, तो आपको घर से निकल के ज़्यादा मत करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चाहे आप कहीं भी वोट करें, वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन वोट अवश्य करना चाहिए। लेकिन अब की बार समस्या तो सिस्टम की हुई है, कई लोगों के नाम कट गए, कई लोगों को पर्ची नहीं मिली है, कई लोगों के लिस्ट में ढूंढते ढूंढते परेशान हुए, अपना नाम तक ही नहीं मिला है। इसके लिए मैं ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को खासकर अवगत कराना चाहता हूं कि खोड़ा में बहुत ही मिश्रण है। इस वार्ड का उस वार्ड में वोट है, उस वार्ड का इस वार्ड में वोट है, और यहाँ दो प्रकार की वोटर लिस्ट चलती हैं। चेयरमैनी के समय अलग वोटर लिस्ट है और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अलग वोटर लिस्ट चलती है। तो कुछ वोट जो प्रधानी में, चेयरमैनी में चलते हैं वो वोट विधानसभा में नहीं मिलते हैं, और जो विधानसभा में जो वोट हैं वो चेयरमैनी में नहीं मिलते हैं। तो दोनों को मर्ज करके एक वोटर लिस्ट नए पुराने जितने सबको खारिज करके नए मकान नंबर के हिसाब से नए सिरे से काम करके नए वोटर लिस्ट तैयार करना चाहिए वार्ड वाइज, और उससे कोई जनता छूटे ना, और जिनके दोनों में जो अलग अलग वोटर्स हैं उनको एक करके एक वोटर लिस्ट बनाई जाए, ताकि लोग को पता हो कि हाँ मेरा बन गया है और इस वार्ड में, इस वोटर लिस्ट में, इस भाग संख्या में ये क्रम संख्या मेरा है और परमानेंट वही रहे।